नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ हो ना हो, ये जो यूक्रेन वॉर हो रहा है इसने अमेरिका की हकीकत सबके सामने रख दी है। हकीकत तीन तरह से, एक तो उसकी मक्कारी और बेईमानी, दूसरा उसके फरेब, और तीसरा उसकी एक्चुअल ताकत क्या है, वो दुनिया को किस तरह कंट्रोल कर सकती है। ये भी इस पूरे घटनाक्रम में पता लग गया है। उसका कौन कितना सगा है और वो कितना अपने सगों को काबू कर सकती है, ये भी पता लग रहा है। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और बताया था कि किस तरह से बिखराव आ रहा है उसके मित्रों के बीच में। अब मामला उससे थोड़ा आगे बढ़ गया है और स्थितियाँ ये हैं कि आंखों में आंखें डालकर अब उसके सहयोगी अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, बहुत हो गया ड्रामा। क्या है पूरा मामला, क्या परिस्थितियां हैं, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। और एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी हाजिर हुआ। जो बाइडन के जो खेल हैं यूरोप के खुलते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे हालात ये, मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि किस तरह से लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। जनता के प्रदर्शन होने लग गए हैं अलग अलग देशों में, और जो खुद उनके नज़दीकी लोग हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नाटो देशों के, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ती नज़र आ रही है। लोग सड़कों पर उतर आए और यही वजह है कि अब वहाँ की सरकारों के सुर बदल रहे हैं और वो सीधे सीधे बाइडन से जवाब मांग रहे हैं। अगर आप फ्रांस का उदाहरण लें तो हालत ये है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अमेरिका के ज़्यादा चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं, और अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो हम रूस के साथ नहीं कूदेंगे। हम भी अपना परमाणु बम नहीं चलाएंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हमने जो यूक्रेन को मदद दी थी वो उसकी रक्षा के लिए दी थी, और मदद की भी एक सीमा होती है। ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी उसको हथियार देते रहें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेके, और वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो जो काम करना है वो करो, लेकिन करो तो डिप्लोमेसी और डायलॉग से करो, जैसा कि मोदी जी ने सुझाव दिया था। इसीलिए ये आदमी मैक्रो जो है मोदी जी की बहुत तारीफ़ करके आया था UN में। तो ये सीधे सीधे चुनौती है बाइडन की, क्योंकि बाइडन चाहते हैं और लड़ो। लेकिन फ्रांस के हालात हों, जर्मनी के हों, इटली के हों, इंटरनल हालात ठीक नहीं हैं। भयंकर महंगाई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है। जर्मनी में रिसेशन आने की भविष्यवाणी हो चुकी है। इसलिए वहाँ के मिनिस्टर भी खुलकर आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई साहब बाइडन जी आप लूट बंद कर दीजिए। लूट? कौन सी लूट? लूट ये कि बाइडन ने जो सैंक्शन लगाए, वो सैंक्शन दोस्ती के नाते लोगों ने स्वीकार तो कर लिए, लेकिन वो जो सैंक्शन थे वो सारे के सारे सैंक्शन इनको खुद को लुटाने वाले थे। जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटी में जो आपका सेक्रेटरी है वो कहे कि कल से सोसाइटी में फला दूध वाले का दूध नहीं आएगा, हम प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है साहब, अब हम कहेंगे हमारे बच्चों को दूध तो पीना है, बोले हम देंगे ना दूध आपको, लाइए। अब पता चला कि वो दूध हमको मिल रहा था 100 रुपये लीटर, और जो प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि 200 रुपये का दूंगा दूध तो मैं। इसी तरह से गैस के मामले में हो रहा है और तेल के मामले में हो रहा है। रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन गैस जब खरीद रहा है अमेरिका, वही गैस उनको सप्लाई कर रहा है जब यूरोप को, तो एक कंसाइनमेंट $200 मिलियन, इतना पैसा ले रहा है। 10 गुना 15 गुना दाम बढ़ा दिया गैस का। और अब यूरोप में लोग ये कहने लगे हैं कि अमेरिका ने ये सारा बवाल किया ही इसलिए कि वो रूस की गैस की सप्लाई को ठप करके और अपनी सप्लाई को बेच सके, अपनी गैस बेच सके। इस बात पे हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन वहाँ के लोग यकीन करते हैं, और हमको यकीन इसलिए
करना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए कुछ समय पहले बाइडेन ने पूरी दुनिया में तेल और कोयले का नामो निशान मिटाने का फैसला किया था। मैंने कई वीडियो बनाए थे, और वो फैसला था नेट ज़ीरो वाला, कि भाई आप 2050 तक, 2080 तक जितना कार्बन एमिशन करोगे उतना आपको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप शून्य प्रदूषण कार्बन दोगे। किसको? प्रकृति को। ये कहने में एनवायरनमेंट की बात लगती है, लेकिन ये पर्यावरण की बात थी नहीं। ये खेल दूसरा था। ये खेल दूसरा था, ऐसे था कि आप तेल से बाहर निकलो और बिजली पे आ जाओ, सोलर एनर्जी पे आ जाओ, विंड पावर पे आ जाओ, दूसरी चीज़ों पे आ जाओ। वो प्रदूषण मुक्त है? नहीं है। मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ किस तरह से इलेक्ट्रिक कार भी उससे ज़्यादा प्रदूषण करती है जितनी तेल वाली करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। किस तरह से आपका सड़क पर प्रदूषण नहीं होगा लेकिन बिजली घर से प्रदूषण हो जाएगा, ये आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोजन कार किस तरह से ज़्यादा प्रदूषण करती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन बाइडेन साहब को प्रदूषण की चिंता नहीं थी। इस बहाने से वो रूस और आपका सऊदी अरब, ये दो लोग हैं ना जिनके पास में खूब सारा तेल है, इनकी हैसियत कम करना चाहते थे। उस तरीके से होने में टाइम लगता तो युद्ध हो गया। अब युद्ध होने के बाद फ्रांस में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार को उठा के फेंक देंगे। जो राष्ट्रपति का चुनाव हारी थी लेडी, वो भी उनके साथ में है। जर्मनी में भी यही हो रहा है। और अब सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं, भाई साहब ये बताइए, आपके कहने पे हमने प्रतिबंध लगा दिया तो हम महंगा क्यों खरीदें आपसे गैस, तो आप तो और सस्ता दो। तो बाइडेन कोई जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए अब स्थितियाँ ये हो रही हैं कि जर्मनी ने कह दिया कि हम और हथियार नहीं दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से यूक्रेन को वो खटारा डब्बा उब्बा हथियार भेज दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। फ्रांस ने भी मना कर दिया है, कहा कि हम कब तक दे पाएंगे और बिला वजह क्यों दें, बातचीत के ज़रिए रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है। और जैसे ही फ्रांस कहता है बातचीत के जरिए रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है, रूस फटाक उसकी बात पकड़ लेता है। वो कहता है भाई साहब हम तो लगातार कह रहे हैं बातचीत कर लो, लेकिन जब यूक्रेन बातचीत करने को तैयार हो तब ना। और यूक्रेन बातचीत क्यों करेगा? अगर यूक्रेन को लगातार इधर से हथियार मिलते जाएंगे तो वो तो लड़ता रहेगा, उसको तो कुछ करना नहीं है। ना तो उसके आदमी मर रहे हैं, ना उसके हथियार खर्च हो रहे हैं। उसके नागरिक तो बॉर्डर पार कर करके भाग जा रहे हैं अधिकांश। और जो किराए के भाड़े के जो सैनिक आ रहे हैं बाहर बाहर से, उनको पैसे वैसे देने का काम जो है वो कर ही रहे हैं मित्रगण, और हथियार भी वो दे रहे हैं। और ये बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ये जो पूरा क्राइसिस हो रहा है, मंदी आ रही है, भुखमरी आ रही है, परेशानी हो रही है, इसके पीछे अगर कोई है तो ये यूक्रेन को जो हथियारों की मदद दे रहे हैं वो है। नतीजा ये हुआ है कि एक यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। नाटो की संख्या एक यूक्रेन बढ़ाने के चक्कर में अब स्थिति ये हो गई है कि हो सकता है नाटो टूट जाए। नाटो के अंदर ही कम से कम 10 आवाज़ें ऐसी उठने लगी हैं जो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रही हैं। फ्रांस, जर्मनी, मैंने बता दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तुर्की। तुर्की ने कह दिया कि वो शांति से निपटाइए आप, और उससे भी ज़्यादा पुतिन से मुलाकात कर ली एर्दोगान ने। और पुतिन से मुलाकात करके उन्होंने ये तय किया है, पुतिन ने उनको प्रस्ताव रखा है कि आप अपने ऑयल का हब बना लो, हम अपना सारा ऑयल आपको देंगे, आप उस ऑयल को यूरोप को बेचो, आप नाटो मेंबर हो, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, हम पाइपलाइन से आपको गैस देते हैं, तेल देते हैं। अब तुर्की जब ये मालामाल होने वाला ऑफर है तो क्यों मना कर दे बाइडेन के चक्कर में? तो वो भी दुविधा में। वो दुविधा में क्या, वो तो ऑब्वियसली स्वीकार कर लेगा। और तुर्की अगर इस ऑफर को स्वीकार करता है और वो यूरोप को अगर गैस सप्लाई करता है तो तुर्की तो नाटो का मेंबर है, उसके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हो? इस तरह से पूरी तरह से पुतिन ने एक लंबे अंतराल में चीज़ों को ना सिर्फ अपनी मुट्ठी में लिया है, अमेरिका को लगातार कमज़ोर किया है। हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो वेस्टर्न मीडिया से आती हैं, सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए सच पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है सच आता हो, लेकिन हमको नहीं पता, कि दूसरा पहलू नहीं है हमारे पास। लेकिन ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि बाइडेन ने बहुत कुछ हासिल नहीं किया है।
अपने देश में वो बहुत कमज़ोर हालत में है। मंदी लाने के लिए लगातार अमेरिका की सरकार अमेरिका में मंदी लाने के लिए लगातार ब्याज बढ़ा रही है कि मंदी आ जाए। लेकिन ये जो मुनाफाखोरी है, आप जो गैस और ये तेल वेल बेच के जो मुनाफा बटोर रहे हो, इससे तो पैसा आ ही रहा है ना। फेडरल बैंक कैसे मंदी लाएगा? ला ही नहीं सकता। और उस चक्कर में पूरी दुनिया में मंदी आती जा रही है। ये खेल लंबे समय तक नहीं चलेगा। बहुत जल्दी बाइडेन और अमेरिका अकेले पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें, नए अपडेट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दुनिया किस तरफ जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।